रुद्र ने काफी देर उसे अपनी गोद में लेकर बैठा रहा था, फिर अपनी आंखें साफ करके अयान के माथे पर किस किया और उठकर रूम से बाहर आ गया। नीचे आकर वो सीधे बाहर चला गया। ब्रेकफास्ट टेबल पर वहां पर अनिरुद्ध, रिद्धि और नंदिनी बैठे हुए थे। रोनी अभी ड्यूटी पर था, तो वो साइड में बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा था। रुद्र को देखकर सब सीधे खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने एक नजर उसे देखा, फिर नजरें हटा ली। रुद्र ने किसी की तरफ नहीं देखा और आकर चेयर पर बैठ गया और अयान को डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। रिद्धि ने अयान को अपने पास ले लिया और उसे खाना खिलाने लगी। रुद्र ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। सब एकदम शांत से, बस अयान की नन्ही आवाज आ रही थी। तभी अनिरुद्ध ने खाते हुए रुद्र को देखा, फिर बोला, रुद्र, सिंगापुर जाना होगा, वहां पर होटल की ओपनिंग कल है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस खाता रहा। अनिरुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद खाने के बाद रुद्र उठने लगा तो अनिरुद्ध फिर बोला, आज शाम की फ्लाइट है, हमें लंच के बाद निकलना है। रुद्र ने टिश्यू से हाथ साफ किए और उसे प्लेट में रखकर फिर कुछ बोले बिना ही चला गया। सब रुद्र को जाते हुए देखते रहे। उनके जाने के बाद रिद्धि अनिरुद्ध से बोली, अने, आपको भैया से अच्छे से बात करनी चाहिए, वो दोस्त हैं आपके। अनिरुद्ध रिद्धि को देखकर, रिद्धि, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन रुद्र मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करता। वो नाच के जाने का जिम्मेदार मुझे और रोनी को ही समझता है। घर की उन दोनों की जिम्मेदारी हमारे सर पर थी। हम भी क्या एक्सप्लेन करें उसे, वो भाई है हमारा। हम भी उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकते, लेकिन वो हम दोनों से बात ही नहीं करना चाहता, तो हम क्या ही कर सकते हैं। नंदिनी, लेकिन अने भैया, ऐसे तो कितना ओड लगता है। मुझे 2 महीने हुए हैं यहाँ रहते हुए और आप सब 2.5 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। रिद्धि उदास होकर, नंदिनी दी, पूछो ही मत। आप रुद्र भैया अयान के आने से थोड़ी सी तो ठीक हुए हैं, नहीं तो हम तीनों जानते हैं हमने कैसे संभाला है भैया को। आप सुनेगी तो सहम जाएगी उन्होंने क्या क्या किया है। मैं तो भगवान का शुक्र मना रही हूँ कि उन्होंने अयान को भेज दिया हम सबकी जिंदगी में। अनिरुद्ध, छोड़ो पुरानी बातें, मेरा 2 दिन का सामान पैक कर देना, हमें 2 दिन लग जाएंगे और नंदिनी रोनी भी जाएंगे हमारे साथ, तो उसका भी देख लेना। रिद्धि और नंदिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद रिद्धि और नंदिनी अयान को लेकर थोड़ी देर पार्क में खेलने लगी। अनिरुद्ध भी चला गया। रिद्धि अयान को नंदिनी के पास छोड़कर अंदर आ गई और अनिरुद्ध का सामान पैक करने लगी। 2 दिनों की ट्रिप थी सिंगापुर की। रुद्र ने नया होटल ओपन हुआ था सिंगापुर में, उसकी ओपनिंग के लिए वो जा रहे थे। रुद्र अब फॉरेन ट्रिप भी कम ही करता था, कभी कभी अगर ज्यादा ही जरूरी हो तभी जाता था। जहां पर जाना जरूरी था, इसीलिए रुद्र ने मना नहीं किया। रुद्र भी रूम में आकर लैपटॉप लेकर बैठ गया और काम करने लगा। लेटर उसके साइड में ही पड़ा था। रुद्र पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। 3 घंटे बाद उसका फोन तो अनिरुद्ध की मिस कॉल थी, ये कि रुद्र को बताने के लिए कि उनके जाने का टाइम हो रहा है। रुद्र ने एक नज़र फोन को देखा, फिर लैपटॉप बंद करके वो क्लेशर रूम में चला गया। एक सूटकेस में अपने कपड़े और जरूरत का सामान भरा, फिर भी कुछ चेंज करके सूटकेस लिए वो बाहर आ गया। उसने सोफे पर रखी हुई लेटर को फिल्ड करके अपने पर्स में डाल लिया। व्हाइट शर्ट, ब्राउन पैंट, सूट में वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। बालों को लूज ही रहने दिया। रफ सी लुक थी लेकिन बहुत ही ज्यादा डेसिंग। बॉडी अब और भी ज्यादा फिट कर ली थी उसने। सिंगापुर, रुद्र अनिरुद्ध और रोनी के साथ सिंगापुर आ गया। कुछ 2-4 बॉडीगार्ड भी थे साथ में। 3 घंटे की फ्लाइट थी। वो 7:30 बजे तक एयरपोर्ट पर लैंड हो गए। अनिरुद्ध ने पहले ही वहां सब अरेंज कर लिया था।
एयरपोर्ट के बाहर ही बड़ी-बड़ी गाड़ियां उनका वेट कर रही थी। आंखों पर काला चश्मा लगाए रुद्र पूरे एटीट्यूड में चलते हुए कार में जाकर बैठ गया। अनिरुद्ध और रोनी भी उनके साथ बैठ गए। ड्राइवर ने कार सीधे होटल की तरफ घुमा दी। होटल की ओपनिंग कल शाम को थी। आज कुछ बिजनेस पार्टनर के मीटिंग थी जो कि होटल में ही होने वाली थी। थोड़ी देर बाद सब होटल पहुंच गए। वहां सामने वाली पार्टी पहले से ही वेट कर रही थी। रुद्र को देखकर सबने उसे ग्रीट किया। रुद्र जाकर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। वहां एक लड़की भी थी जो सामने वाली पार्टी की किसी बंदे की असिस्टेंट थी। वो रुद्र की लुक पर कायल हो गई। खूबसूरत थी, इंडियन ही थी, बस उसने लुक थोड़ा अंग्रेजों वाला रखा हुआ था। रुद्र ने उसकी नजरें भांप ली। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की की तरफ देखा और बेहद गुस्से भरी आवाज में धीरे से बोला, अपनी हद में रहेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। रुद्र के बोलने से सब घबरा गए। लड़की की तो जान ही हलक में आ गई। अनिरुद्ध और रोनी भी देखने लगे। वो दोनों समझ गए। अनिरुद्ध ने जल्दी से कवर करते हुए कहा, मिस आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। वो बेचारी पहले से ही डरी सहमी थी। अनिरुद्ध के कहने पर जल्दी से रूम से चली गई। रुद्र के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। अनिरुद्ध ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया और रुद्र ने पानी पी लिया और अपने पर्स से लेटर निकालकर अपने हाथों में ले ली। वो थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। क्लाइंट तो डर ही गए थे बेचारे। रुद्र के गुस्से की खबरों में वो भी अनजान नहीं थे। अनिरुद्ध ने बात संभालते हुए मीटिंग शुरू कर दी। रुद्र बस लेटर हाथ में लिए घुमाए जा रहा था। उसका मीटिंग में कोई ध्यान नहीं था अब। अगले दिन रुद्र पूरा दिन होटल के रूम में ही बंद रहा। ओपनिंग पार्टी शाम को थी तो उसने बस ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। उसके बाद किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। शाम को ब्लैक कोट पैंट पहनकर अच्छे से तैयार होकर बिल्कुल ड्रेसिंग लुक के साथ वो होटल की ओपनिंग में गया। वो 5 स्टार होटल बहुत ही खूबसूरत होटल था। उसमें बहुत बिजनेसमैन ने पैसा लगाया था। सबसे ज्यादा शेयर्स रुद्र के थे इसमें, इसीलिए उसे ओपनिंग पर स्पेशली आने के लिए कहा गया था। शाम के 7 बजे के करीब ओपनिंग की गई थी। वहां बहुत पार्टी रखी गई थी। रुद्र सबसे मिलकर जाकर एक सोफे पर बैठ गया। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी से भी बात करने का। रात के 10 बजे रुद्र वहां से निकल गया। वो बहुत टाइम किसी पार्टी में नहीं रुकता था। पार्टी अभी लंबी चलने वाली थी। वहां बहुत लोग ड्रिंक वगैरह भी कर रहे थे। रुद्र को इन सब चीजों में अब इंटरेस्ट नहीं था, तो वो डिनर करके पार्टी से निकल गया। कार में बैठा रुद्र अपने हाथ में लेटर पकड़े बाहर को देख रहा था। लेटर को अपने हाथों में घुमा रहा था। अनिरुद्ध ने एक नजर लेटर को देखा, फिर बाहर देखने लगा। उसे भी पता था रुद्र लेटर को हर टाइम अपने पास रखता है। अंधेरा हो चुका था। बहुत से कपल्स सड़कों पर हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। रुद्र कार में बैठा कपल्स को अपनी सूनी आंखों से देख रहा था। कोई रिएक्शन नहीं था उसके चेहरे पर। तभी अचानक से उसकी नजरें किसी चीज पर अटक गई। वो चीज दूर थी, लेकिन रुद्र की आंखें उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। उनकी कार तेजी से क्रॉस करने लगी तो रुद्र जोर से बोला, स्टॉप। रुद्र ने इतनी अचानक से बोला तो ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। सब थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ उछल गए। रुद्र का इन सब से फर्क नहीं पड़ा। वो बस एक टक बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक से ही रुद्र की आंखें भर आई। चेहरे पर लाखों इमोशंस एक साथ आ गए। हाथ में पकड़े लेटर को कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने रुद्र की नजरों का पीछा किया तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सड़क के किनारे एक स्ट्रीट फूड की दुकान पर नाज थी, जो खाना बनाकर सबको मुस्कुराते हुए सर्व कर रही थी।
3-4 लोग खड़े थे उसके पास, ऑर्डर लेकर। ब्लैक ब्लैक क्रॉप टॉप, ब्लैक लेदर पैंट्स, स्ट्रेट शोल्डर कट बाल। बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अपने खूबसूरत इस्माइल के साथ सबको ऑर्डर बनाकर दे रही थी। बिल्कुल 2.5 साल पहले वाली नाज उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी अब। रुद्र तो बस एकटक नाज को ही देख रहा था। रोनी की भी नजर नाज पर चली गई थी। तीनों हैरान थे। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि जिस नाज को उन्होंने इंडिया में ढूंढने में दिन रात एक कर दिया, वो यहाँ सिंगापुर में मिलेगी। रुद्र बस उसे आंखों में उतार रहा था। उसकी जान जिसे देखने के लिए वो पिछले 2.5 साल से तड़प रहा है, वो उसके आंखों के सामने खड़ी थी। अनिरुद्ध रुद्र को देखने लगा, जो आंखों में आंसू लिए नाज को ही देख रहा था। हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। अनिरुद्ध ने रुद्र का हाथ पर हाथ रख दिया। अनिरुद्ध के छूने पर रुद्र सेंस में आया और अनिरुद्ध को देखने लगा। अनिरुद्ध भी इमोशनल हो गया। रुद्र आंखों में आंसू लिए धीरे से बोला, इट्स सी नाज। अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने जल्दी से फिर बाहर देखा। उसे अब यकीन हो गया कि वो सच में नाज है। उसे वहम नहीं हो रहा था। रुद्र के चेहरे पर अचानक से गुस्सा उतर आया। वो नाज को देखते हुए कार से उतरने लगा तो अनिरुद्ध ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बोला, रुद्र अभी नहीं, बहुत भीड़ है यहाँ, हम करते हैं उससे बात। रुद्र ने गुस्से में घुरकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, लीव मी। अनिरुद्ध ने नहीं छोड़ा और आंखों में देखकर बोला, रुद्र मैं समझ रहा हूँ तेरी सिचुएशन, बस वेट कर थोड़ा। रुद्र गुस्से से, आई सेड लीव। अनिरुद्ध गुस्से से, इतने साल वेट किया है, तुम्हें छोड़कर आई है, यहाँ देखे तो सही यहाँ चैन से है या नहीं, बस थोड़ा टाइम रुकने को बोल रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। रुद्र ने घुरकर पहले अनिरुद्ध को देखा, फिर बाहर नाज को देखने लगा। अनिरुद्ध ने भी रोनी को इशारा कर दिया। रोनी ने हाँ में सिर हिला दिया और फोन में मैसेज कर दिया। असल में अनिरुद्ध और रोनी जानते हैं कि रुद्र नाज को छोड़ेगा नहीं, वो गुस्से में कुछ गलत कर देगा। वो दोनों नाज को बचाना चाहते हैं उसके गुस्से से, इसीलिए रुद्र को अभी रोक रहे हैं ताकि नाज की सिक्योरिटी को देख सके। जो भी है, लेकिन नाज से भी उनका रिश्ता था। रुद्र के दिल में गुस्सा है, लेकिन वो दोनों तो नाज को जानते हैं। अभी पता भी नहीं नाज क्यों आई थी, क्या पता उसकी भी कोई मजबूरी हो। अनिरुद्ध और रोनी पहले जानना चाहते थे ये बात, लेकिन रुद्र कुछ सुनेगा नहीं तो वो बस नाज और खुद के साथ ही बुरा ही करेगा। नाज की छोटी सी ठेली में भी काफी लोग उससे फूड ले रहे थे। वो फास्ट फूड सर्व कर रही थी। बहुत तेज तेज उसके हाथ चल रहे थे। अच्छी कुक तो वो थी ही। रुद्र एक टक बस उसे देखने लगा। 10 मिनट हो गए थे। रुद्र ने अपनी पलकें भी झपकाना जरूरी नहीं समझा। कोई गुस्सा नहीं था इस वक्त उसके चेहरे पर, बस एक सुनी आंखों से नाज को पैरों से लेकर सर तक देख रहा था। रुद्र की कार के शीशे काले थे, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि कोई उसे इतने गौर से देख रहा है। तभी नाज को किसी का कॉल आ गया। उसने खाना बनाते हुए कॉल उठाया और बात करने लगी। कुछ मिनट बाद बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। फिर जल्दी से ऑर्डर रेडी कर दिए और अपनी शॉप पर क्लोज का बोर्ड लगा दिया। जो भी रिसेंट ऑर्डर उसने दे दिए, बाकी वो सारा सामान बंद करने लगी। रुद्र उसके एक एक एक्शन को देख रहा था। जो नफरत वो लेकर बैठा था वो उसके चेहरे पर अब आने लगी थी। अनिरुद्ध भी रुद्र को ही नोटिस कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर धीरे धीरे खतरनाक एक्सप्रेशन आने लगे थे। रुद्र के हाथ उसके गन की तरफ जाने लगे।
10:30 के करीब नाज ने अपनी शॉप बंद की और अपना बैग उठाकर वो सड़क के साइड में तेजी से चलने लगी। नाज को चलते देखकर ड्राइवर ने कार उसके पीछे धीरे-धीरे चला दी। रुद्र बस नाज को घूर रहा था। अनिरुद्ध ने नोटिस किया रुद्र के हाथ में गन है। उसने रुद्र का ध्यान नाज पर देखा तो रोनी से इशारा करके उसने ब्रेक लगवाने को कहा। रोनी के कहने पर ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई और उसकी झटके का सहारा लेकर अनिरुद्ध ने जल्दी से रुद्र की गन अपनी गन से बदल दी। उसने पहले उसमें से सारी गोलियां निकाल ली थी। रुद्र का ध्यान तो बस नाच पर था, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोनी और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को इशारा कर दिया। नाज 10-15 मिनट तेजी से चलकर एक सोसाइटी में आ गई। यहाँ पर छोटे-छोटे खूबसूरत से घर थे। वो थोड़ा आगे जाकर एक घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रुद्र की कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। नाज को घर के अंदर जाते देखा तो रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अब कुछ नहीं सुना और अपनी गन पकड़े कार से उतरने लगा और बोला, जो भी हमारे पीछे आया बेमौत मारा जाएगा वो। रुद्र ने इतना बोला और जोर से दरवाजा बंद करके नाज के घर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। रोनी बोला, अने ये कुछ गलत ना कर दे। अनिरुद्ध, नहीं करेगा। करना होता तो आधा घंटा पहले ही कर देता, जब नाज को देख लिया था। रोनी, लेकिन नाज यहाँ क्या कर रही है? अनिरुद्ध, ये तो उससे बात करके ही पता चलेगा। पहले रुद्र मिलके शॉर्ट कर ले उससे, फिर हम क्लास लेंगे उसकी। जो भी हो, मेरा भाई 2.5 साल इतने दर्द में रहा, इतनी जल्दी मैं तो नाज को माफ नहीं करूंगा। रोनी अनिरुद्ध को देखने लगा। रोनी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, अने कहीं ऐसा ना हो नाज ने दूसरी शादी कर ली हो। अनिरुद्ध ने घुरकर रोनी को देखा और बोला, अपनी बकवास अपने दिमाग में रख। नाज को तो फिर भी छोड़ देगा वो। अगर तेरी वाली ये बात मैंने रुद्र को बता दी तो तुझे जरूर मौत के घाट उतार देगा। रोनी जल्दी से, हैं? बता मत देना, अभी अभी शादी हुई है मेरी। अनिरुद्ध हंसने लगा, फिर कार में ही बैठा नाज के घर की तरफ देखने लगा। रोनी भी सीट से टेक लगाकर बाहर की तरफ देखने लगा। रुद्र गुस्से में जरूर था, लेकिन ये बात वो अच्छे से जानते थे, वो नाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नाज हैंडल कर लेगी रुद्र को। प्यार करते हैं दोनों, बात चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक बार के लिए हम कमजोर जरूर पड़ते हैं। 5 मिनट बाद ही रुद्र गुस्से से कार से निकला और अपनी गन में हाथ लिए वो नाज के घर की तरफ चला गया। लेकिन जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। आंखों से आंसू अपने आप बाहर आने को हो रहे थे। जो भी है, लेकिन आज इतने टाइम बाद नाज को अपने सामने देखकर उसका दिल फिर पिघलने लगा था। रुद्र को जब फील हुआ तो वो नरम पड़ रहा है। वो नाज के घर के सामने रुक गया और आंखें जोर से बंद कर ली। उसने अपने एक हाथ मुट्ठी भी कस ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसको वो 2.5 साल का सारा सीन याद आने लगा, जो उसने इतनी तकलीफ में दिन काटे थे। कुछ मिनट बाद रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी, जो गुस्से से लाल हो रखी थी। चेहरे पर फिर बेहिसाब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में धीरे से कहा, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये हमारी नाज नहीं है। ये वो धोखेबाज लड़की है जो हमारे प्यार का मजाक बनाकर आ गई, बिना हमारी कोई गलती बताए। हम नहीं छोड़ सकते इनको। मरना होगा इनको भी हमारे साथ ही। रुद्र के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ गया। उसने नाज के घर को देखा, फिर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गया। उसने जाकर बेल बजा दी। वो एकटक दरवाजे को देखने लगा।
5 सेकंड बाद उसने फिर बेल बजा दी। एक हाथ में गन पकड़ी थी और दूसरे हाथ में जेब में डाले खतरनाक तरीके से खड़ा था। वो तीसरी बार बेल बजाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आई, खोल रही हूं ना, इतनी भी क्या जल्दी। इतना सामने खड़ी नाज के शब्द बीच में ही रुक गए जब उसने अपने सामने खड़े रुद्र को देखा। रुद्र ने आज कितने टाइम बाद नाज को करीब से देखा। बिल्कुल वही खूबसूरती, वही मासूमियत, सब बिल्कुल वैसा ही। थोड़ी सी लुक चेंज हो गई थी नाज की, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। नाज शॉक्ड होकर रुद्र को देख रही थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ ये रुद्र खड़ा है उसके सामने। दोनों एकटक एक दूसरे की चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। रुद्र का चेहरा अब बिल्कुल नरम नहीं पड़ा। वो थोड़ा नाज के करीब आया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सरप्राइज रानी साहिबा। नाज ने जैसे ही रुद्र की आवाज सुनी वो कांप गई। उसे यकीन हो गया रुद्र सच में उसके सामने खड़ा है। अगले ही सेकंड अपने आप आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ा थोड़ा कांपने लगी। नाज रुद्र को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। चेहरों पर हजारों इमोशंस आ गए। रुद्र बस गुस्से से एक टक उसे घूर रहा था। नाज इतनी शोक में थी कि वो अपना एक हाथ रुद्र के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, जैसे उसे छूना चाह रही हो। आंसू गालों पर आ गए थे। रुद्र ने देखा तो अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर लिया। नाज के हाथ वहीं रुक गए। वो बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोकते हुए बोली, रुद्र। नाज के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्र की मुट्ठियां कस गई, जबड़े भींच गए। नाज इमोशनल होकर उसे देख रही थी। रुद्र को गुस्सा आ गया। वो घर के अंदर आ गया और दरवाजा बंद करके जल्दी से नाज की कलाई मोड़कर उसे दरवाजे से लगा दिया और बिल्कुल करीब जाकर गुस्से से उसे देखने लगा। नाज की चीख निकल गई दर्द से। रुद्र ने बहुत जोर से उसकी कलाई पकड़ी थी। नाज की दर्द से आंखें बंद हो गई। नाज को इसे दर्द में चीखते देखा तो रुद्र की भी आंखें भरने लगी, लेकिन चेहरे से गुस्सा कम नहीं हुआ। वो बिल्कुल नाज के चेहरे की तरफ झुक गया और गुस्से से बोला, आपका ये इमोशनल ड्रामा अब हमारे सामने नहीं चलेगा। वो रुद्र को मार कर आ गई आप यहाँ पर अपनी जिंदगी चैन से जीने के लिए। रुद्र की सांसें नाज के चेहरे पर पड़ रही थी। नाज को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने आंखें खोल ली। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रुद्र को अपने इतने करीब देखकर नाज फिर रोने लगी। रुद्र माने या ना माने, लेकिन नाज के करीब आकर वो भी सुकून में था। बस एक गुस्सा था उसके दिल में जो उसे कुछ समझने ही नहीं दे रहा था। दोनों की नजरें मिली। नाज एकटक रुद्र को देखने लगी। रुद्र की नाज की आंखों में आज भी अपने लिए प्यार दिखा तो उसने हाथ हल्के से ढीले पड़ गए। प्यार का ही तो भूखा था बेचारा, बस इसी की कमी थी उसके पास। रुद्र की आंखें भी भीगने लगी। नाज ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखकर रोती रही। रुद्र ने उसके और करीब आया और आंखों में आंसू लिए थोड़े गुस्से से बोला, क्या मिला हमें बर्बाद करके? बस एक चीज चाहिए थी जिंदगी में, वो था प्यार जो आपसे मिला था। अपना सब कुछ हार दिया आपके आगे। कहाँ कमी छोड़ दी हमने, जो बात ऐसे हमारे प्यार को आप ठुकरा कर आ गई। हम बस इस बात का जवाब चाहते हैं। पिछले 2.5 साल से रोज सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। हमें बस हमारे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्यों धोखा दिया हमें। नाज को रुद्र के एक एक शब्द में उसका दर्द फील हो रहा था। रुद्र ऊपर से गुस्से से लग रहा था, लेकिन उसका दिल रो रहा था। नाज जोर से रोने लगी। रुद्र ने उसे रोती देखा तो बोला, हम आपका रोना देखने नहीं आए,
हमें जवाब दीजिए। नाज रोते हुए, रुद्र प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप वापस जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप वापस इंडिया जाइए। रुद्र ने ये सुना तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में थोड़ा जोर से बोला, ऐसे कैसे, कोई बात नहीं करनी आपको, अपना खिलौना समझ रखा है क्या? अपनी मर्जी से चलाएंगी आप हमें, हम आपको पहले ही बता देते हैं, हम वो रुद्र नहीं रहे जो आपके सामने झुक जाते थे, आपकी हर बात को हुक्म की तरह लेते हैं। आप हमारा आज चेहरा देखेंगी ना, रूह कांप जाएगी आपकी। हम अभी शराफत से इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें सवाल का जवाब चाहिए। उसका जवाब जाने बिना तो न हम आपको मारेंगे न ही खुद को। अब अच्छा यही होगा कि आप बताइए हमें धोखा क्यों दिया, उसके बाद हम दोनों साथ में मरते हैं। नाज ने सुना तो वो डर के कांपने लगी। ये सच में उसे उसका रुद्र नहीं लग रहा था। वो कभी उससे ऐसी बातें नहीं करता था। नाज ने रोते हुए ना में सिर हिलाकर कहा, रुद्र प्लीज जाइए, मुझे नहीं मारना, प्लीज आप जाइए, वहां के लोगों को जरूरत है आपकी, आप उनकी सेवा करिए, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे किसी बात का जवाब नहीं देना, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, छोड़ दीजिए गुस्सा, प्लीज चले जाइए। रुद्र राज को देखते हुए उसकी बातें शांति से सुनता रहा, फिर आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी गन नाज के सर पर रख दी। जैसे ही नाज ने गन देखी वो कांप गई। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और रोने लगी। रुद्र ने धीरे से उसके चेहरे के पास आकर कहा, क्यों क्यों नहीं मरेंगी आप? हम दोनों की मौत हमारे हाथ में है, मरना तो होगा ही हम दोनों को आज, लेकिन उससे पहले हम जवाब चाहते हैं अपना। वो जो झूठा प्यार किया था आपने हमसे, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए आपको। और हम अपने आपको दीवानों की तरह प्यार किया, उसकी सजा हम खुद को देंगे। आपकी औकात नहीं थी उतनी, जितना प्यार दे दिया हमने आपको, बस इसी बात की सजा देनी तो बनती है। नाज रोते हुए, रुद्र प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज हम दोनों मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लीज मत करिए, मुझे मारिए, मुझे मत मारिए और खुद को भी, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ मैं, मेरी बात समझ जाइए, आपको जो समझना है आप समझ लेना, आप सोच लेना कोई नाज थी ही नहीं आपकी जिंदगी में, भूल जाइए, प्लीज मुझे जाने दीजिए और आप भी जाओ, मरने से कोई मसले हल नहीं होते, सब कुछ बर्बाद ही होता है, प्लीज आप गुस्से में कुछ गलत मत कर देना, हम दोनों करेंगे बात कभी ठंडे दिमाग से, प्लीज अभी आप उस सेंस में नहीं हो, आप नहीं समझोगे, प्लीज हुक्म शाह मेरी बात मान लीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ यहाँ पर, प्लीज आप वापस पहले की तरह ही रहिए। रुद्र नाज की बातें सुनता रहा। नाज बहुत रो रही थी। गन अभी भी नाज के सर पर रखी हुई थी। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो कुछ देर नाज को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसने सर से गन हटाकर नाज का हाथ पकड़कर उसके हाथ में दे दी और उसे अपने दिल पर रख लिया। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर धीरे से बोला, फिर हमें मार दीजिए, हम नहीं रह सकते ऐसे जैसे आप बोल रही हैं, हमें मार कर आप अपनी जिंदगी जी लीजिए। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। उसकी बॉडी कांपने लगी थी। उसके हाथ में गन थी जिसका निशाना रुद्र के दिल पर था। रुद्र ने नाज का हाथ पकड़ा हुआ था। नाज डरते हुए अपना हाथ खींचने लगी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, प्लीज रुद्र छोड़िए गन को, आप होश में नहीं हो अभी, हम बात करेंगे।
आप शांत हो जाओ, प्लीज गन हटा लो। नाज चीख-चीख कर रुद्र से गन और अपना हाथ दूर कर रही थी। रुद्र ने बहुत कस के पकड़ा हुआ था। वो बस आंखों में आंसू लिए नाज के चेहरे को ही देखा जा रहा था। रुद्र ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली और बोला, हमें सुकून मिलेगा मरकर, इस नरक से दूर जाएंगे हम, जो आपने हमें दिया हमारे प्यार के बदले में। नाज रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और अपना हाथ दूर करने लगी। रुद्र ने नाज का हाथ ट्रिगर पर रखा और झटके से ट्रिगर दबा दिया। नाज जोर से चीख पड़ी और आंखें बंद कर ली। रुद्र भी आंखें बंद किए खड़ा था। कुछ सेकंड तो सुन सा रहा, लेकिन फिर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और गन को देखने लगा। उसमें गोली ही नहीं थी। नाज ने भी रुद्र की मूवमेंट देखी तो आंखें खोलकर देखने लगी। नाज की जान में जान आई। वो रुद्र को देखने लगी जो हैरानी से गन को देख रहा था, क्योंकि उसमें सारी गोलियां भरी थी गन में। वो नाज से अलग हुआ और गन खोलकर देखने लगा। उसमें एक भी गोली नहीं थी। रुद्र को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चीख पड़ा और गन फेंक दी। नाज सहम कर दीवार से चिपक गई। रुद्र अपने बाल पकड़े नीचे घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। नाज ने देखा तो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। रोते रोते ही जोर से रोते हुए बोला, हर कोई धोखा दे रहा है हमें, हर कोई, कोई मरने भी नहीं दे रहा। हमें नहीं जीना इस धोखे की जिंदगी में। बस हो गया हमारा। बहुत देख ली दुनिया, कोई किसी का नहीं है। चाहे खुद को हार भी दो किसी के सामने, हमें माँ बाबा के साथ ही मर जाना चाहिए था। ऐसे धोखे नहीं मिलते दुनिया में, तब मर गए होते तो। हमें शर्म आती है खुद पर कि हमने अपने माँ बाबा से ऊपर दर्जा दे दिया इनको। ये इस लायक नहीं थी। हम सब कुछ हार बैठे इनके हाथों और ये अकेली दुनिया जीने चली आई। नाज रोते हुए रुद्र की बातें सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र बहुत टूटा हुआ लग रहा था। अपने दिल का दर्द बता रहा था। वो दोनों किस तकलीफ में थे, ये इसके रोने और शब्दों में अंदाजा लगाया जा सकता था। रुद्र ने नाज की तरफ देखा तो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ आ गया। नाज दरवाजे से चिपक गई। रुद्र उसकी आंखों में देखकर लाचारगी से बोला, प्लीज हमें गलती बता दीजिए, हमारा करीब आना अच्छा नहीं लगा था क्या? हमने टॉर्चर तो नहीं किया था आपको? हमें बता देते, आप हम नहीं लगाते दोबारा आपको हाथ। प्लीज आज हम नहीं जी पा रहे हैं। प्लीज हमें बता दीजिए, आपको कोई और पसंद आ गया था, आप वो भी बता। रुद्र की बात सुनकर नाज को गुस्सा आ गया। उसने रुद्र के सीने पर धक्का दिया और एक थप्पड़ उसकी गाल पर लगा दिया। वो गुस्से से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, अपनी दोनों मुट्ठियां भी कस ली। नाज गुस्से से बोली, अपनी बकवास अपने पास रखिए आप। आपको शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? बस इतना ही जानते हैं आप मुझे। आज भी अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ती हूँ और आप मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। रुद्र उसको देखकर गुस्से से चीखते हुए, जब नाम जोड़कर रह रही है हमारा, तो क्यों मजाक बनाकर आ गई हमारे प्यार का? कहाँ पीछे हटे हम? हर चीज छोड़ने को तैयार थे। आप यहाँ बोलती हम चल देते आपके साथ। क्यों धोखा दिया? हमें बस इसी बात का जवाब चाहिए, वजह बताइए आप। हम सारी दुनिया से लड़ते हम सारी दुनिया से लड़ते रहे कि हमारी नाश हमें छोड़कर जा ही नहीं सकती। आंखें बंद करके भरोसा था आप पर। आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। पागलों की तरह सड़कों पर उतर आए थे आपको ढूंढने के लिए, लेकिन दुनिया सच बोल रही थी। आप थी ही धोखेबाज। उस इंसान को कोई नहीं ढूंढ सकता जो खुद ही गायब हुआ हो। बर्बाद करके आ गई हमें। नफरत है हमें आपसे और आपके वजूद से। नफरत है हमें खुद से जो आपसे इतना प्यार किया हमने। नाज बस आंखों में आंसू लिए रुद्र की बातें सुन रही थी।
नाज ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली। रुद्र गुस्से से उसे ही देख रहा था। नाज ने रुद्र से अपनी नजरें हटा ली और अपने आंसू साफ करके बोली, नफरत है तो जाइए कीजिए, मैंने नहीं रोका आपको नफरत करने से। वापस नाज के शब्द वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, चेहरे पर डर उतर आया। वो रुद्र की तरफ देखने लगी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखिएगा, जो मैं कल ही अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद।